हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत अकेडमी। मैं हूं निवेदिता, आपको सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है बच्चों, जब जब सीयूईटी का एग्जाम होता है तो ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, क्या मेरे मार्क्स घटेंगे। तो यही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखो बेटा, ये कोई नहीं बता सकता है कि आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे। बस हमें ये पता है कि अगर आपका पेपर इजी आया होगा तो हो सकता है कि थोड़े बहुत मार्क्स आपके कम हो जाए, और अगर आपका पेपर हार्ड आया हो तो हो सकता है कि थोड़े बहुत मार्क्स आपके बढ़ जाए। चलिए समझते हैं कि करके। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को जानने से पहले ये बात आपको जाननी जरूरी है ना कि नॉर्मलाइजेशन क्यों अप्लाई करता है एनटीए सीयूईटी के एग्जाम में। तो बेटा हमें ये पता है कि सीयूईटी का जो पेपर है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में है, और सेम पेपर, जो सेम सब्जेक्ट का पेपर है, वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों के लिए होता है। तो अलग अलग सेम पेपर जब अलग अलग दिन हो रहा है, अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो सारे पेपर का लेवल हो वो सेम हो, बिल्कुल, है ना। पेपर हो सकता है कुछ शिफ्ट का बहुत हार्ड आ गया हो, कुछ, हालांकि बहुत हार्ड तो पेपर आया नहीं है, कुछ शिफ्ट का कंपैरेटिवली हार्ड हो, कुछ शिफ्ट का कंपैरेटिवली इजी हो गया होगा पेपर। तो इसी चीज को, तो अगर इजी पेपर आ गया हो तो हो सकता है ना इजी पेपर वालों का ज्यादा मार्क्स आ जाए और जिनका हार्ड पेपर था उनके कम मार्क्स आ जाए। अगर रॉ स्कोर की मदद से एडमिशन देने लगे, है ना। रॉ स्कोर क्या है बेटा, ये चीज समझिए। रॉ स्कोर है कि जो, अगर मेरा 50 क्वेश्चन का पेपर है और मैंने उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे 100 मार्क्स आएंगे। तो 100 मार्क्स क्या है, मेरे रॉ स्कोर है ना, रॉ स्कोर है बिना नॉर्मलाइजेशन के। बट अगर मेरा पेपर बहुत ज़्यादा इजी था तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे थोड़े मार्क्स क्या हो, कम हो जाए, या फिर मेरा पेपर अगर बहुत ज़्यादा हार्ड था तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे थोड़े मार्क्स जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को इंश्योर करता है कौन, नॉर्मलाइजेशन इंश्योर करता है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, डिस्पाइट पेपर क्या था, हार्ड आया है या इजी आया है। चलिए तो देखो, ये तुम अगर देखोगे तो यहाँ देखिए, वन शिफ्ट माइट बी हार्डर देन अदर। मैंने बताया कि हो सकता है कोई शिफ्ट हार्ड आ गया हो, कोई शिफ्ट इजी आ गया हो। रॉ मार्क्स हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं कॉलेज में एडमिशन देने के लिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो एनटीए क्या करता है, मार्क्स को इस तरह से एडजस्ट करता है कि सारे बच्चों को के साथ फेयरनेस हो पाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप कि शिफ्ट ए वाले बच्चे का जो पेपर है वो इजी आ गया तो ये खुश है कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। शिफ्ट बी वाले बच्चे का पेपर क्या था, हार्ड आ गया, तो इसके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं और ये गुस्से में है ना कि मेरा पेपर हार्ड क्यों दे दिया। तो इसी चीज़ को करने के लिए क्या ज़रूरी है, नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रॉ मार्क्स क्या है। रॉ मार्क्स क्या है बेटा, रॉ मार्क्स है जो एक्चुअल मार्क्स आए हैं आपके, वो आपके रॉ मार्क्स है। एक्चुअल में एडमिशन मिलता किस पे है, किस बेसिस पे क्या दिया जाता है, तो बच्चों को ना परसेंटाइल असाइन की जाती है। परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल आप समझ सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है ना। जिस भी शिफ्ट में आपने पेपर दिया उनमें तो आपने अकेले पेपर नहीं दिया ना, बहुत सारे बच्चों ने उस शिफ्ट में पेपर दिया होगा। तो उस शिफ्ट में क्या है ना कि आपकी क्या है, आपका पोजीशन क्या है ना। अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1% बच्चों के मार्क्स आपसे ज्यादा आए हैं, या फिर 98% बच्चों के मार्क्स आपसे कम आए हैं। तो क्या है, परसेंटाइल क्या है, आपका पोजीशन है ना, रिलेटिव पोजीशन है आपका। और नॉर्मलाइज स्कोर फिर दिया जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंटी वाले, उसके मदद से नॉर्मलाइज स्कोर असाइन किया जाता है बच्चों को। आप ये फॉर्मूला देखेंगे, इसमें परसेंटाइल और सारी चीज़ें यूज हुई है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला की बेसिस पे क्या करते हैं वो लोग कि देखो, बेस्ड ऑन परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन फोकसेस ऑन परसेंटाइल रैंकिंग इंस्टेड ऑफ रॉ स्कोर टू इंश्योर फेयरनेस, है ना। सारे आपको देखा जाएगा कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप इस एग्जांपल से आसानी से समझोगे। देखो बेटा, क्या है कि इस वाले शिफ्ट ए, एक स्टूडेंट है ए, उसका जो मार्क्स है, उसके जो पेपर है उसके थोड़े से आसान हो गए, है ना। तो उसका मार्क्स कितना आया, 120 मार्क्स आया। और जो स्टूडेंट बी है उसका पेपर थोड़ा हार्ड था तो उसका मार्क्स कितना आया, 110 आया, 110 मार्क्स आए उसके। बट
मैंने जैसे आपको बताया कि ये तो रॉ स्कोर हो गया ना, रॉ स्कोर का कभी भी यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज करते हैं? परसेंटाइल यूज करते हैं। अब परसेंटाइल कैसे असाइन की गई? परसेंटाइल दिया जाता है कि देखा जाता है कि अगर तुम्हारा 120 मार्क्स है ना, तो तुम्हारा पोजीशन क्या है उस ग्रुप में, है ना। तो देखो इसका परसेंटाइल आया 98, यानी कि 2% बच्चों के मार्क्स इससे ज्यादा आए हैं, 97% बच्चों के मार्क्स इससे कम आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका परसेंटाइल स्टूडेंट ए का। बट स्टूडेंट बी का देखो, दो इसका मार्क्स कम आया है ना, मार्क्स इसका क्या आया? कम आया, लेकिन इसका जो परसेंटाइल है ना, ये बहुत ही ज्यादा आगे स्टैंड कर रहा है। आप देखिए आप 99.5 परसेंटाइल, यानी कि सिर्फ 0.5% बच्चों के जो मार्क्स है वो इससे ज्यादा आए हैं। तो ये ज्यादा अच्छा पेपर गया ना इसका, कह सकते हो आप कि पेपर तो ज्यादा अच्छा गया इसका। ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आ गए थे, पेपर हार्ड आ गया, इसकी वजह से इसके मार्क्स थोड़े कम हो गए, ठीक है। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब इसके परसेंटाइल की बेसिस पे फॉर्मूला लगा के इसके नए मार्क्स आएंगे, ठीक है। और उस मार्क्स के बेसिस पे क्या होगा कि इसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज ओनली फॉर मल्टी शिफ्ट सब्जेक्ट। यही बात है, ये तो हमें पता है ना कि कोई भी पेपर, कोई भी एक सब्जेक्ट का पेपर अगर अलग अलग शिफ्ट में चल रहा है तो उसी में फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या मैटर करता है? रॉ स्कोर मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? परसेंटाइल मैटर करता है, रिलेटिव पोजीशन मैटर करता है कि आपका जो ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ आपने एग्जाम दिया था उसमें आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? ये क्या है? फाइनल मेरिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज स्कोर। ये चीज हमें पता है कि नॉर्मलाइज स्कोर पे ही फाइनल मेरिट बेस्ड होती है, और ये चीज जरूरी है ना। अगर नहीं जरूरी होगी तो बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। इट मेक्स सीयूईटी फेयर फॉर एवरीवन। चलिए ये चीज हमें पता है। देखिए बेटा, जिन बच्चों ने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है, अब उनका तो पेपर हो गया। अब जैसा आपने पेपर दिया होगा वैसे आपके नॉर्मलाइज और रॉ स्कोर जो भी आएंगे, और उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। आपको कॉलेज लेने के लिए काउंसलिंग में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत ही सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस को या फिर यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है आपकी काउंसलिंग में। चलिए, बट अब जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं, मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि आपको अभी इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन क्या है या फिर बाकी सारी चीज़ें क्या है, आपको क्या करना है? ट्रस्ट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर फेयर असेसमेंट। मतलब नॉर्मलाइजेशन जैसा होता है वो तो होगा ही आपके साथ भी। आपको क्या करना है? आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अपने सिलेबस को थॉरली कंप्लीट करना है, और आपको अपना बेस्ट देना है आपके एग्जाम में। अगर आपने ऐसा दिया, आपने ऐसा किया बेटा, तो पेपर हार्ड आए चाहे इजी, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर हार्ड आएगा पेपर तो सबके लिए हार्ड आएगा। जो पोजीशन होगी आपकी, परसेंटाइल होगी, वो तो आपके प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करेगी, है ना। चलिए, तो बस आगे आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जिन बच्चों का भी पेपर हो गया है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगा। चलिए, क्या करना है आपको? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपनी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर लिखेंगे, और ये आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं विरासत अकेडमी से। अगर जो भी बच्चे आगे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं ज़रूर हमसे कनेक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ, व्हाट्सअप से हमें कनेक्ट करें। और चलिए बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको एक ज़रूर अच्छा कॉलेज मिलेगा, और जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और प्रिपरेशन में अगर आपको कोई भी तरह की ज़रूरत है तो आप विरासत अकेडमी से ज़रूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।